नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम नोखा विधानसभा क्षेत्र में और हम नोखा जो प्रखंड कार्यालय है हम वहां उपस्थित हैं और यहां पे एक हमारे साथ मुलाकात होते हैं जो प्रखंड के यहां के युवा अध्यक्ष हैं और जन स्वराज का विस्तार कार्यक्रम के एक हिस्सा। जन स्वराज का विस्तार जो पार्टी का विस्तार होता है इसमें अपनी जो भागीदारी है इन्होंने बढ़ चढ़ के लेते हैं और जन स्वराज के विस्तार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे साथ और जो आम पब्लिक भी है वो भी है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन लोग का जो मुद्दा है कौन से मुद्दा पे इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो लेकर जाइएगा। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बलजीत कुमार सिंह यादव है और मैं नोखा प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ जन स्वराज पार्टी से और संभावित उम्मीदवार हूँ इसका। अच्छा, आपने यादव नाम बताया था, एक सवाल लाजमी आ जाता है कि यादव तो लालू यादव बोलते हैं कि हमारे, लेकिन आप लोग जन स्वराज के साथ हैं, इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, यादव कोई भी कह देगा कि मेरे हैं तो उनके थोड़े हो जाएंगे, वो ठेकेदार थोड़े हैं। लालू यादव या तेजस्वी यादव किसी के ठेकेदार थोड़े बनते हैं, चाहे हम किसी के ठेकेदार थोड़े बनेंगे। हमारी जो पार्टी जो है किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, इसमें सभी लोगों का साथ है। मेरी पार्टी का ये कहना है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास अगर करते हैं मिलजुल के तो बिहार को बदला जा सकता है। तो ये इसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं और इसमें कोई भी, इसमें सारे अच्छे लोग हैं जो सोचते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, बिहार केवल मजदूरों का राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के इंटेलेक्चुअल यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारें, उसके लिए ये बात हो रही है। अच्छा, आप कोई भी पार्टी आती है तो युवाओं और गरीब की बात करती है। आरजेडी भी जब नई पार्टी बनी थी जनता दल तभी यही बात की थी। कांग्रेस भी अगर कहीं चुनाव लड़ती है तो ओबीसी और गरीब का ही बात करती है। भाजपा का वहीं स्टैंड है, नीतीश कुमार का भी वहीं स्टैंड है। तो प्रशांत किशोर में खास क्या है? सब तो गरीबी की बात कर रहे हैं। भाई सही बात है, कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी आती है तो उसको वही बात करती है और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि चाहे आरजेडी पार्टी हो, उसके बाद में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हो, ये दोनों लोगों को इस बिहार की जनता ने देख दिया है। आरजेडी को 15 साल टाइम मिला, भाजपा और जेडीयू गठबंधन को 18, 19, 20 साल का टाइम मिला। तो जिनको हम देख चुके हैं उनके बारे में तो मेरा फीडबैक है ना कि उन्होंने नहीं किया, बिहार के लोगों का कोई सुधार नहीं हुआ। और एक आपको प्रशांत किशोर की अगर बात सुनते हैं लोग यूट्यूब फेसबुक पे, उनका चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सर्वे हुआ था जिसमें बिहार की मैक्सिमम जनता ने ये चाहा कि मुझे एक अलग विकल्प मिले, क्योंकि आरजेडी के डर से जेडीयू भाजपा गठबंधन को या भाजपा के डर से आरजेडी को वोट देने वाले लोगों को एक विकल्प मिल रहा है, जन स्वराज। और जन स्वराज क्या कह रहा है? जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि हम ये 5 साल जब हम मुझे सरकार में लाएंगे तो 5 चीज करके दे देंगे। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बीमारी अगर कैंसर तक पहुंच गई है तो कैंसर का फर्स्ट स्टेज का इलाज होगा। वो इलाज क्या है? वो ये मेरा प्रपत्र है। अच्छा, आपने ये जो 5 काम बताए, तो जो पहला काम है युवाओं का पलायन बंद। प्रशांत किशोर जी युवाओं से संवाद करते हैं जी, तो वो अभी 10-15 हजार के नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा आता कहाँ से? उनके पास पैसा सरस्वती से आता है। जहाँ सरस्वती रहती है वहाँ लक्ष्मी होती है। मान लीजिए कि हम एक चालाक इंसान हैं, हम किसी को, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप लोग बिजनेस करते थे तो सरस्वती से आती थी। अभी भी बिजनेस कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। अभी थलापति विजय को जो तमिलनाडु में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो उससे पैसा नहीं मिलेगा क्या? अगले साल बंगाल में चुनाव, वहां से पैसा नहीं मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा, हम आपको सलाह देंगे। बिहार में राजनीति और राज्यों में बिजनेस, बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? तो इसमें सही भी क्या है? इसमें सही भी क्या है? सही क्यों नहीं है? मान लीजिए कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ सर, मैं अपने में बता रहा हूँ, छोड़िए प्रशांत जी को, मैं अपने में आना चाहता हूँ। मैं अगर चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरा कोई बैक सपोर्ट बिजनेस रहेगा तब ना गाड़ी से चलेंगे, लोगों को समझाएंगे। मेरा पत्नी बच्चा है कि नहीं है, वो खाए बिना मरेगा? कि मेरा कोई अगर व्यवसाय दूसरे जगह से होगा तभी तो हम उसको घर में पैसा देके आएंगे कि लो तुम अपना काम करना। इसमें गलत क्या है? आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उसको गंभीरता से आप सवाल करिए, वो गंभीरता से हम जवाब देंगे इस चीज का। मान लीजिए कि आप माइक उठाए हुए हैं, आप 10-15 दिन का काम कर रहे हैं, पैसा ना मिले, आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? समाज सेवा आदमी अपने परिवार को सुरक्षित करके ही तो करेगा। आर्थिक व्यवस्था सही होना, सीधे सी बात है, गलत क्या है? और दूसरी चीज उन्होंने तो ये बताया भाई आप सब लोग करें, सब लोग अपनी पार्टी बताएं कि आप पैसा कहाँ, आरजेडी कहाँ से पैसा लाती है, जेडीयू भाजपा कहाँ से पैसा लाता है। कुछ दिन पहले भाजपा का आपको एक पर्दाफाश हुआ था कि नहीं, याद है कि नहीं? जो एक बॉन्ड ये लोग दे रहे थे
चंदा के बदले धंधा, कि अपने बड़े बड़े मित्रों से ब्लैक में चंदा ले रहे थे और उसके बाद में उसको धंधा दे रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये सारी चीजों को बताना पड़ेगा। कितना इन लोगों ने लड़ा कि नहीं बताएंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में, लेकिन अंत में जब बताना पड़ा तो अडानी से लेके अंबानी से लेके वैसे ये लोग बात कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग, कि हम गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं, हम हिंदूवादी पार्टी है। आपने जैसे अभी लालू यादव को कहा, तो उसमें इसको मत छोड़िए, ये भी उतने ही भागीदार हैं। वो कह रहे हैं कि गौकसी बंद करेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे व्यवसायी हैं जो गौकसी का अपना फार्म खोले हुए हैं, उन लोगों से चंदा लेके और अपना धंधा चला रहे हैं बिहार में या फिर देश के लेवल पे। चलिए, हम आपसे आपके बाद अब फिर आएंगे हमारे साथ और आम जनता हूं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। इस नमस्कार। बार कौन सी पार्टी आपको अच्छा लग रही है? किसकी बातें अच्छी लग रही पार्टी है? तो मैं अभी तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हाँ, वोटिंग तो कीजिएगा। लेकिन वोटिंग तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो अब ये कहना चाहूँगा कि बिहार में अभी डेवलपमेंट और सुरक्षा दोनों चीज बाकी है, बहुत ज़्यादा बाकी है, ज़्यादा स्तर से, मतलब बहुत लो लेवल में हम लोग हैं अभी। लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, और आप सुरक्षा की बात कर रहे है, ठीक है, उनका मतलब डेवलपमेंट है, लेकिन सुरक्षा अभी बहुत बहुत कम है। लोगों का सुरक्षा, आम आदमी का सुरक्षा बहुत कम है, बहुत कम। अभी अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा यहीं से। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? पार्टी तो अभी तो जो है सो अपना परफॉर्म कर रही है। बीजेपी तो अच्छी ही है, जदयू भी अच्छी है। अब किस पार्टी को हम कहें, लेकिन चीजें जो है अभी कम है, हम लोग बहुत नीचे हैं। तो क्या ये आप हमारा- आरजेडी के सरकार चाहते हैं, या प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हम कोई अभी ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहेंगे कि कौन क्या है, लेकिन हाँ, ये चीज होना चाहिए हमारा। मतलब मेरा हम लोग का जो गोल है वो गोल पूरा होना चाहिए, यार सुधरना चाहिए। किसी पार्टी विशेष से हम कुछ नहीं करना चाहेंगे अभी। चलिए, और लोग हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार पांडे। क्या लग रहा है, इस बार पांडे जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हम नहीं कह रहे देखिए- हैं, आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे नाम है। जी, मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना ये तो ऑप्शन है, और हर पार्टी कहती है कि नहीं हम बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जनता के रूप में ये सोचना होगा, जो हमारा अपना व्यक्तित्व है, कि सभी लोगों को मौका दिया गया, तो एक बार कुछ ना कुछ बदलाव जरूरी है। हर आदमी ने वादा किया, सारे लोग वादा फेल किए, तभी तो आज भी हमारी बिहार की दशा वही है जो पहले थी। नीतीश कुमार तो बहुत काम किए, काम नीतीश दिखता है। कुमार जी काम किए हैं, कुछ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जिससे कि हमारी शिक्षा स्तर जब बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ेगा, हमारा पलायन भी रुकेगा। पलायन आज क्यों नहीं रुक पा रहा है? इसलिए कि हमारी शिक्षा स्तर कमजोर है। आप ठीक है, सुविधा सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन उस सुविधा का संचालन अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो फिर सुविधा आपकी बेकार हो जाएगी। आप जगह जगह विद्यालय खुलवा रहे हैं, उसकी सफाई करवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन वो कितनी सही तरीके से संचालित किया जा रहा है ये भी देखना है कि हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो विकास कैसा होगा? देखिए, बीजेपी की सरकार के बारे में क्या कहा जाए, जब उनका खुद से अकेले लड़ना नहीं, उनको गठबंधन के साथ लड़ना है, तो अभी कैसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी की यानी सरकार? अकेले लड़ती है तो आप लोग बीजेपी के साथ थे क्या? नहीं, अकेले लड़ती तो हम अभी उनके विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। हम प्रशांत किशोर- आप लोग तो बीजेपी के विचारधारा से ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम जाति विशेष पे ध्यान ही रखते हैं।